तो हाँ जी, आपका नाम अभिषेक सिंह है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की, और आपकी जो राशि है वो है धनु राशि। और यह कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे, एक तो आपने बोला कि आपकी जो नौकरी में दिक्कतें आती रहती हैं कोई ना कोई, या नौकरी छूट जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। एक तो ये बोला आपने एक आपने पूछा विवाह कब होगा, कब विवाह करना चाहिए, घर बनाना चाहिए खुद का, जब बना बनाया घर लेना है। ऐसे कुछ और भी आपके सवाल हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी है, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है। अब पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है, ये 7वां घर बोला है। 7वें घर से आपकी पत्नी देखेंगे, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है, यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, और इसका जो मालक है वो है ये बुध। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक इस बुध को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक इसका चंद्रमा है। तो आपके बच्चों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में गुरु ग्रह मुझे बहुत अच्छा लगा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, चलो चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, सूर्य भी ठीक है, शनि भी आपका आधा ठीक है, थोड़े से खराब फल देगा। आपके ग्रह जो कुंडली में मुझे खराब लगे हैं, एक तो आपका राहु खराब लगा है, मंगल खराब लगा है, ये 2 ग्रह थोड़े से ज़्यादा खराब है, केतु रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, आपके काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, 1-2 ग्रह खराब हैं। अब 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका गुरु अच्छा मैंने बोल दिया, तो ये आपको जीवन भर अच्छे फल देगा, कभी खराब फल नहीं देगा, अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु आपको ज़्यादा अच्छे फल अपनी दशा में देगा। ऐसे जो ग्रह अच्छे और भी हैं, अच्छे फल देंगे, लेकिन दशा में ज़्यादा अच्छे फल ज़्यादा देंगे। आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, आज अच्छे फल उनके इतने हैं, थोड़े से हैं, दशा जब उनकी होगी उसमें अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और जो ग्रह आपके खराब है वो आज भी खराब फल दे रहे हैं, लेकिन खराब ग्रहों का जो बुरा फल है वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की। तो जो दशा देखो जी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, 2017 में चली है आपके ऊपर, ख़त्म होगी जाके 2035 में। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है राहु ग्रह। कितना असर है, 80%। मतलब भाई अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, वो कारण मैं राहु बोलूँगा। ये राहु की वजह से आपके साथ हो रहा है भाई, क्योंकि राहु का भी, अब फिर बोलो, एक दोबारा फिर बोल देता हूँ, है आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर, लेकिन राहु ग्रह का असर उन ग्रहों से 100 गुना आपके ऊपर ज़्यादा है। तो राहु की भी अभी ज़्यादा चलेगी आपके ऊपर, और दशा भी देखो काफ़ी लंबी है, 35 में ख़त्म होनी है, अभी भी 10 साल की पड़ी है। और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर दूसरे नंबर पे बुध का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये जनवरी 25 में अभी चली है, 3 महीने हुए हैं, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु ग्रह का है। अब मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है, और आगे भी ऐसे रहेगा। तो अब आपके हम राहु ग्रह को देखेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है अच्छे फल देगा, बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपका राहु मुझे भाई अच्छा नहीं लगा, बुरा है, ये आपकी कुंडली में खराब है। तो खराब होने से क्या करेगा, खराब फल देगा। मतलब आप ये समझ लो आपका जो समाज चल रहा है ये खराब समाज चल रहा है, बुरा समाज चल रहा है आपका।
आपको और आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं कारण इस राहु को बोलूँगा। चाहे आपके काम धंधे में दिक्कतें आ रही, नौकरी आपकी छूटती रहती है, काम काज करने में मन नहीं लगता, आज आपकी हेल्थ खराब हो रही, कारण राहु है। गारंटी है, आपको समझाता हूँ क्यों। राहु जहाँ बैठा है ये है 8वां घर। मन में आपका ये सवाल कि राहु क्यों खराब मैंने बोल दिया। देखो जी, राहु ये जो 12 घर होते हैं, 12 घरों में सबसे ज़्यादा राहु जो बुरे फल देता है 8वें घर में बैठ के देता है। और आपका 8वें घर में देखो राहु बैठा है, तो राहु खराब होने का सबसे बड़ा कारण है ये 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से मुझे खराब लगा है। वैसे चलो यहाँ पे शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन 8वां घर है, खराब घर है। अब क्या खराब फल देगा 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। 8वां घर बीमारी का राहु आपको बीमार करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर देगा, खासकर पेट में दिक्कत जरूर आती है। नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे पेट में दिक्कत पैदा कर देगा। गुद्दे का रोग भी देता है, गुद्दे में दिक्कत आना, गैस बनना पेट में, या और कोई आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब कोई ना कोई हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, खासकर पेट में दिक्कत जरूर आती है। इसके अलावा गुद्दे का रोग भी मैंने बोला, वो भी होने के काफ़ी चांस होते हैं, गुद्दा बवासीर होना या और। इसके अलावा आपको सामाजिक कष्ट भी देगा, समाज में भी दिक्कतें आती हैं, दुश्मन भी आपके पैदा करेगा, दुश्मन के द्वारा भी दिक्कतें आती हैं, एक्सीडेंट में चोट होना ऐसी लगती हैं, बदनामी भी मिलती, समाज में झूठी बदनामी भी कई मिल जाती। मतलब आपने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया, वैसे ही लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी लाइफ में। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ी 12वें घर के ऊपर, खर्च का घर है ये, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी। दूसरे घर को देखें शत्रु राशि, दूसरे घर की हानि ज़्यादा होगी। दूसरा घर धन का है, धन खर्च होते रहना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, परिवार को लेकर दिक्कतें, गुस्सा ज़्यादा आना। चौथे घर को देखेगा मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। वैसे यहाँ पे उच्च राशि है, तो कहने का मेरा आपको समझाने का बस मकसद ये है कि भाई आपका जो राहु है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। इसको सही कर लिया लाइफ में चेंज आ जाएगा, हज़ारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि इसको सही कैसे करना है। और आपकी जो भी जीवन में दिक्कतें आ रही है वो कारण मैं राहु बोलूँगा, चाहे वो हेल्थ ख़राब हो रही है, चाहे आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं। तो राहु के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो भाई। तो ये मंत्र जो है 18 मंत्र हैं, ये संकल्प लेके, जैसे आज शनिवार है, चाहे आज से कर लो चाहे अगले शनिवार शुरू करके ये मंत्र एक बार पूरे करने ना। और ये पूरे करने में आपके लग जाए चाहे 11 दिन, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन, चाहे आपके ज़्यादा भी लग जाए, कोई बात नहीं। मतलब शनिवार को संकल्प लेना। जैसे कि मान लो चलो आप आज शुरू करते हो, आज शुरू करना है रात के समय। संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोद ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, इसलिए आपके जो मंत्र है 18,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। और मंत्र आपने मान लो माला से करना है, रोजाना आप 2-2, 3-3 माला करके, कभी 4 माला करके, ऐसे मतलब ये मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना, मतलब जब आपके 18,000 हो गए फिर छोड़ देना। और जो दूसरा उपाय है, और फिर आप नहीं शुरू कर दें, दूसरा तीसरा उपाय है। दूसरा है राहु कवच का पाठ। तो दूसरा पाठ मैंने पाठ बोला है, ये पाठ देखो जी 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ लिया करो, या इसको नहीं आता पढ़ना ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 पाठ लिख दिए हैं, दोनों पाठ पहले मैं फिर बोलूँगा भाई, पहले मंत्र पूरे कर लेना, मंत्र पूरे करने के बाद ये दोनों पाठ पढ़ने शुरू करना। मतलब पहले मंत्र एक बार आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ये दोनों पाठ शाम को बैठ के या रात को बैठ के पढ़ने हैं रोजाना, ये इनको सुन लिया करो। चौथा उपाय है वो तो मैं बोलूँगा आज से चाहे शुरू कर दो। चौथा उपाय वो है राहु की वस्तु का दान किया करो, चाहे आज से शुरू कर दो चाहे कल से शुरू कर दो। और ये जब तक दशा आपकी तब तक ये दान करना है, चाहे रोजाना दान करो, चाहे हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करो। क्या दान है राहु का, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको जरूर देख लेना भाई। कई प्रकार के दान हैं, जो दान सही लगे वो कर दिया करो। सबसे बेस्ट वैसे सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डाले जाते हैं। 5वां उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। या हनुमान जी हो गया, इससे भी राहु डरता है, या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी। वैसे आपने लिख रखा आप शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, तो दोनों की पूजा उपासना कर लो, इनकी चाहे रहने दो, दुर्गा जी की रहने दो या माता सरस्वती की रहने दो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ही शिव जी हनुमान जी के पाठ पूजा कर रहे हैं। अब इनके पाठ पूजा में क्या करना है लिख लो। शिव जी की बात करूँ भाई, शिव जी के लिए क्या करो, कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर जाने की। अगर घर के आसपास है, यहाँ घर पे बैठ के अपना सुबह का टाइम, सुबह जल्दी उठ जाओ। कितने बजे उठना है, 4-5 बजे उठ जाओ। उठ के पूजा स्थान जो आपका है वहाँ पे बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके कम से कम 15-20 मिनट आपने शिव जी का जो मंत्र है वो जपना है। कौन सा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय 10-20 मिनट रोजाना सुबह का टाइम जपना है। ये नहीं कि खाली सोमवार, रोजाना मैंने बोला सुबह का टाइम जपा करो। और हनुमान जी के लिए भी हो सके तो हनुमान जी के मंदिर रोजाना जाना है। ये नहीं कि खाली मंगलवार जा रहे हो, नहीं भाई, रोजाना जो हनुमान जी के मंदिर अगर है घर के अब आसपास नहीं है कोई बात नहीं, फिर आप ऐसे करो घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ है रोजाना पढ़ो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बजरंग बन पढ़ो, अंगार स्रोत पढ़ लो। ये 4 पाठ है, सुबह 2 पाठ शाम को, 2 शाम को, सुबह शाम पढ़ने हैं। कभी टाइम लगे हनुमान जी का जो मंत्र है वो पढ़ लिया करो। ओम अंगार का स्रोत, ओम हनुमते नमः, ऐसे जो मंत्र वो जप लो। तो ये राहु के पाए हैं, दोबारा रिपीट कर दूँ, मंत्र पहले पूरे कर लेना। उसके बाद दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं लंबे समय के लिए। दान भी लंबे समय के लिए करो। शिव जी हनुमान जी के जो शिव जी का जो मैंने मंत्र बोला है वो करो, चाहे वो शिव जी का मंत्र घर पे बैठ के कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो। और हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ो। नीले कपड़े कम पहना करो भाई। और बाकी मीट अंडे बचना है, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, ईमानदार बनो जितना हो सकता है। और भी अच्छे कर्म करो, भजन कीर्तन सुना करो, कथा सुना करो, जो कथा अच्छी जिसकी लगती है। अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीब बंदों के ऊपर दान कर दो, पाई जलंगड़े, अनाथ आश्रम, ऐसे जाके वहाँ पे कुछ हिस्सा दान किया करो। उससे भी आपकी कमाई में बरकत होगी, कमाई बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जी, हमने राहु की बात की है जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। और ये दशा है भी अभी काफ़ी लंबी, पिछले कई साल हो चुके हैं। अब छोटी दशा चल रही है आपकी बुध की। सवाल कि ये कैसा है, तो बुध तो आपका है भाई बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। ये तो आपको अच्छे फल देगा। जनवरी 25 में चली है दशा, पिछले अभी दो महीने हुए हैं अभी फिलहाल ये दशा चली को, और ये 27 में ख़त्म होगी। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में देखो जी, बुध भी है, सूर्य भी है और चंद्रमा भी है। 3 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ऐसी 4 चीज़ें जो मैंने बोली है 10वें घर से देखते हैं। और फार्मूला आपको मैंने बोला था घर का माल का देखना होता है। 10वें घर में लिखा है 9 है धनु राशि, माल किसका है, गुरु। इस गुरु को देखना पड़ेगा आपके काम काज, पिता, सरकार के लिए। और गुरु तो आपका है बहुत अच्छा, वो तो आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। लेकिन 10वें घर में इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। अब तीनों में पहले मैं बुध की बात करूंगा। तो बुध आपका बैठा है 10वें घर में, किसका घर है, गुरु का घर। और बुध गुरु को अपना दोस्त मानता है, मतलब आपका जो बुध है भाई अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, दोस्त का घर है। एक तो बुध आपके 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, बुध की वजह से अभी आपको जो बुध की दशा है इसमें आपका काम काज अच्छा चलेगा। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और बुध की इस कुंडली में अपनी 2 घर हैं, उन 2 घरों का भी बहुत अच्छा करेगा। और वो 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो बुध है पत्नी के घर का मालक। काम का जगह में बैठा बुध आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा देगा। और अभी बुध की दशा में आपके विवाह होने की भी होगा। आपने जैसे बोला था विवाह कब होगा, इस दशा में आपका भाई विवाह हो जाएगा। और आपको विवाह कर भी लेना चाहिए, क्योंकि आपके विवाह के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि पत्नी जाके बैठी है काम काज के घर में। मुझे लग रहा है आपकी जो पत्नी है वो काम काज करने वाली होगी, या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, या वो आपके काम काज में सपोर्ट करेगी। और बुध आपके इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। चौथे घर में 3 लिखा है, माल किसका भी बुध है। और बुध 10वें घर से अपने घर को देख भी रहा है। तो बुध आपके चौथे घर का भी अच्छा कर देगा आपको लाइफ में। माता अभी मतलब बुध की दशा में चौथा घर है, माता, माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा आपको, वाहन, ज़मीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। जैसे आपका सवाल भी था घर लेना चाहिए, अभी बुध की दशा में आपको घर का भी सुख मिलेगा, मकान, वाहन, नौकरी चाकरी सुख मिलेंगे भाई। बुध सुख देगा आपको लाइफ में, मतलब बुध अच्छा है आपका। तो बुध आपको पत्नी का सुख देगा, मकान वाहन का सुख देगा, काम काज का सुख देगा। लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है, बुध आपका देखो जी अस्त बैठा है, 28 डिग्री है, अस्त है। मतलब ये एक तो वृद्ध अवस्था में बैठा है, और अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना। इसका क्या नुकसान क्या होगा, देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन हमने इसके अच्छे फल बढ़ाने हैं, उसके लिए एक आपको मैं बेस्ट उपाय बता देता हूँ। वह है आप बुध का भाई मंत्र किया करो, इससे इसका बल बढ़ेगा। और ये मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। रोजाना करना है और सुबह शाम करना है, सुबह भी शाम को भी। चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, आपकी मर्जी है। कब बोला है, सुबह भी शाम को भी। और बुधवार के दिन शुरू कर लेना। कब तक करना है, जब तक ये दशा 27 तक। और दूसरा उपाय है हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरे रंग का दान मत करना, और नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो।
अब यहाँ पे बुध देखा बहुत अच्छा, साथ में चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा देखो जिस घर का मालिक है, पाँचवें घर का, पाँचवां घर है आपकी संतान का घर, मतलब आपके बच्चे कैसे होंगे, पाँचवां घर। पाँचवां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। पाँचवें घर में 4 लिखा है, मालिक इसका चंद्रमा है। अब सवाल कि चंद्रमा अच्छा है जब बुरा है, चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां घर अच्छा जहाँ बैठा है और वहाँ पे गुरु घर बैठा है, गुरु को अपना मित्र मानता है। और संतान घर का मालिक चंद्रमा आपको संतान का सुख अच्छा देगा, संतान काम काज। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका काम का चलना शुरू होगा भाई। और संतान के घर के ऊपर गुरु भी दृष्टि दे रहा है, उच्च राशि है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु पुत्र का योग भी लेके बैठा है, संतान होगी आपकी। देखो जी किस्मत 2 किस्मों में चमकेगी, एक तो विवाह होने के बाद, दूसरा संतान होने के बाद, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक वो भी भाग्य घर में बैठा है यहाँ पे, ये पक्का गारंटी है। और पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है, और विवाह के बाद भी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और संतान होने के बाद भी भाग्य साथ देगा। तो चंद्रमा आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये आपका अस्त बैठा है, मृत बैठा है भाई, डेड बैठा है, अच्छे फल जो है कम हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या करो, इसका एक बेस्ट उपाय, आप इसका रत्न धारण कर लो, और वो आपने ऑलरेडी कर रखा है। इसका रत्न चंद्रमा का है मोती, जो कि आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है। मोती रत्न को चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को आपने शायद कर रखा है, लेकिन ये वजन के बराबर होता है। अगर आपका वेट 70 है तो 7.25 रत्ती का मोती करना है, 80 है तो 8.25 रत्ती का करना है। जो भी आपने वैसे कर रखा है ठीक है, बस चांदी में होना चाहिए धारण वो, और अच्छी क्वालिटी का होगा तभी उसका फ़ायदा होगा। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी भाई 10वें घर में, सूर्य को 10वें घर में बल मिलता है, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है आके। और बैठा भी गुरु की राशि है, मित्र राशि। वैसे सूर्य है इस कुंडली में मार्केश, इस छठे घर का मालिक है, छठे घर में जो 5 लिखा मालिक सूर्य है। लेकिन फिर भी क्योंकि अच्छा घर है, मित्र राशि, मतलब सूर्य अच्छे फल ही देगा, 10वें घर का अच्छा कर देगा। काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और आपका सवाल भी था कि मैं कौन सा काम काज करूं। देखो जी काम काज क्या होता है, हमारे ऊपर जो दशा होती है वो सही होनी जरूरी है। अगर दशा अच्छी चल रही है, आप जो मर्जी काम कर लो, काम का चलता है। लेकिन आपकी ऊपर दशा किसकी चल रही, राहु की, वो गड़बड़ कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मर्जी, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई ये खास काम करूँ तो वो ज़्यादा चलेगा, नहीं भाई। दशा अच्छी नहीं है आपके ऊपर, राहु सही हो गया ना, चाहे आप, मैं बोल रहा हूँ कबाड़ी का काम कर लो वो भी चल जाएगा। बाकी फिर भी अगर काम काज का सवाल है कि कौन सा करूँ, 10वां अगर काम काज के, उस घर में बुध बैठा है। आप बुध के काम, अभी जैसे बुध की दशा भी है तो बुध के काम आपको ज़्यादा फायदे देंगे। जैसे बुध का काम होता है लिखने का कोई काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा कोई काम हो, ऐसे बुध के काम हैं, ये आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों ग्रह देखे हैं। सूर्य मतलब पिता सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। ननिहाल के घर का मालिक है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलता है, जो आपका ननिहाल है। तो 3 ग्रह देख लिया। अब यहाँ पे 9वें घर में गुरु शुक्र की मैं बात करता हूँ। पहले ये देखो कहाँ बैठे हैं, 9वें घर में। 9वां घर है भाग्य घर। आपका अगर भाग्य देखना भाई, भाग्यशाली होंगे जो नहीं, भाग्य कहाँ पे साथ देगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और घर का क्योंकि हमने मालिक देखना, 9वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक है ये मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। और मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, छठे घर में बैठा भाग्य मंगल योग बना, उसकी भी मैं बात मत करता हूँ। पहले 9वें घर में गुरु शुक्र की बात करेंगे। तो भाग्य के लिए 9वें घर का माल मंगल भी देखना पड़ेगा, और 9वें घर में आके गुरु शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और गुरु की पहले बात करेंगे तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो गुरु बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा। और यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है, दोस्त मानता है। और है भी गुरु इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश है, मतलब गुरु आपका कई कारणों से अच्छा है। और गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। कब चलेगी, बड़ी दशा चलेगी 35 के बाद। वो समय आपका भाई बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा होगा समय आपका वो। तो गुरु 9वें घर में बैठा है। अब गुरु इस बैठा 9वें घर में, मंगल घर में है। लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। पहले घर में देखो 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु होता है। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें पहले घर के मालिक गुरु से देखी जाएंगी। और गुरु 9वें घर में बैठा अच्छे घर में, और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु आपका शरीर अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। खासकर गुरु की दशा में जो आगे चलेगी 35 के बाद, उसमें आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और 9वां घर भाग्य का शरीर भाग्य, गुरु की दशा में। अब ये देखो आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल थोड़े से हैं, दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। आज भी अच्छे फल जो दे रहा है 9वां घर भाग्य, मतलब आपको भाग्यशाली बना रहा है। लेकिन दशा में इसका भाग्य तो आपका कदम कदम प्रसाद देगा जब इसकी दशा चलेगी। गुरु की दशा में आप धार्मिक बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक कामों में रुचि बढ़ जाएगी, भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा, पाठ पूजा करने ज़्यादा लग जाएंगे। और 9वां घर विदेश का भी होता है, देश विदेश की यात्रा भी आपसे करवाएगा।
आज भी अच्छे फल दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई आज भी दे रहा है, अच्छे फल कम है, मतलब आज भी आपको भाग्यश्री बना रहा है, धार्मिक बना रहा है, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग, गुरु बच्चा। और गुरु इस 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ भी 3 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि 10वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु। 10वां घर काम काज का होता है, गुरु काम भाग्यवंशी, वैसे काम काज का सुख देगा आपको, भाग्यवंशी पिता को सुख देगा, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। और गुरु की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, गुरु की दशा में काम काज बड़े लेवल पे अच्छा चलेगा, पिता को सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी उस समय कदम कदम पर भाग्य साथ देगा। 9वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। ये दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी भाई। अब यहाँ पे शुक्र बैठा है, शुक्र वैसे थोड़ा सा मार के चले, लेकिन गुरु के साथ बैठा है, इसकी वजह से शुक्र अच्छे फल ही देगा। भाग्य घर में बैठा है शुक्र, एक तो जिन चीज़ों का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य साथ देगा, विवाह के बाद भाग्य साथ देगा। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है, 3रे घर का मालिक अपने घर को देख भी रहा है, मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा आपको। अब आपके यहाँ पे मंगल की बात का, मंगल आपका खराब है, मैंने बोला मंगल आपकी इस 9वें घर का मालिक भाग्य घर का मालिक मंगल भी देखना पड़ेगा, और मंगल आपका अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में। 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखते हैं। मंगल क्यों खराब है? 6ठा घर खराब घर है जहाँ बैठा है। एक तो मंगल का बुरा फल आपको जो मिलेगा, आपका भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना है, मतलब भाग्य साथ नहीं देता स्टार्टिंग में। और मंगल एक और घर का मालिक है इस दूसरे घर का, और ये दूसरा घर सबसे मेन घर है भाई, दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा, खासकर धन जोड़ना। दूसरा घर, दूसरे घर में एक लिखा है मेष राशि, मालिक बना मंगल, तो भाई धन का मालिक है ये मंगल। और मंगल कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, खराब घर है, मतलब धन चला गया, रोग, मंगल रोग के ऊपर धन खर्च होगा। 6ठा घर कर्जे का भी है, धन चला गया कर्ज, मंगल आपको कर्जदार बना देगा। धन 6ठा घर शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना। तो मंगल भाई सही करो, ये सही होगा तभी आपकी लाइफ में धन आएगा, धन खर्च नहीं होगा, धन आप धनी बन पाएंगे, भाग्य साथ देगा। तो अगर आपका सवाल मुझे धन को लेके आया कि धन को लेकर दिक्कतें क्यों आ रही, मैं कारण वैसे राहु भी है, क्योंकि राहु भी दूसरे घर को देख रहा है, धन के घर को, वो भी आपके धन की हानि कर रहा है, लेकिन मंगल भी कारण है बड़ा, और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की दशा से पहले आपकी मंगल की दशा भी थी। लेकिन चलो यहाँ पे ये सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र राशि है, मतलब जो बुरे फल बता रहे हैं मैंने, मिलेंगे, थोड़े से मिलेंगे, फिर भी इस मंगल के उपाय जरूर करो। अब इसके मंगल के उपाय में से पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो आप। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। तो 3 उपाय आपने करने हैं, मंगल को सही करना है। हनुमान जी की पूजा उपासना आप कर ही रहे हैं, बस उसके लिए मैंने बोला था वो राहु को भी अच्छा कर देगा आपका। अब धन के घर में देखो केतु बैठा है, वो भी यहाँ पे धन आपका खर्च कराता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आती हैं। कोशिश करो अपने नाम से धन मत जोड़ना, किसी परिवार के दूसरे मेंबर के नाम से धन जोड़ लो, खासकर अपनी पत्नी के नाम से धन जोड़ना, फायदा ज़्यादा होगा आपको। क्योंकि दूसरे घर में देखो केतु भी धन की हानि करेगा, दूसरे घर का मंगल भी आपका 6ठे घर में बैठा है, वो भी आपको धन जुड़ने नहीं देगा। और दूसरे घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, राहु भी धन की हानि कर रहा है। और एक और बुरी बात है, इस दूसरे घर के ऊपर दृष्टि शनि की भी पड़ रही है, शनि 12वें घर से तीसरी दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, और शनि की ये नीच राशि है, शनि भी आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी। और ये दूसरा घर मतलब धन जोड़ने का है, कमाने का 11वां घर है, कमाएंगे तो हैं आप धन, लेकिन धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन खर्च होना, धन की हानि होना, फंस जाना। इसके लिए एक तो मैंने बोला अपनी पत्नी के नाम से धन जोड़ो, और एक धन अगर आप चाहते हैं आपका खर्च फालतू में ना हो, तो अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा, मैंने क्या बोला, हर महीने, वैसे शास्त्रों में लिख रखा है 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, लेकिन आपको चाहे 10वां कर लो, 5वां कर लो, आपकी मर्जी है। तो हर महीने 5वां या 10वां हिस्सा दान करो। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो। उससे क्या होगा, एक तो आपका वैसे धन फजूल में खर्च नहीं होगा, और दूसरा आपका जो धन है वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा अगर आप ये उपाय करते हैं। तो वैसे केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, इससे केतु शांत रहेगा आपका। बाकी दूसरे घर का मालिक मंगल के उपाय मैंने बता दिए हैं, और दूसरे घर की हानि जो कर रहा था राहु के भी उपाय बता दिए हैं। और शनि, देखो जी आपका सवाल कि ये कैसा है, शनि वैसे तो 12वां घर भी अच्छा घर नहीं, लेकिन ये शनि का अपना ही घर है, और शनि इस 11वें घर का भी मालिक है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वां घर खर्च का है, शनि वैसे आपको इनकम भी देगा, धन देगा आपको, लेकिन आमदनी देगा, मतलब लाभ, लेकिन ये थोड़ा सा 12वां का खर्च है, आपका धन खर्च भी होगा, ये है भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, और ये विदेश से आपको धन देगा। वैसे इसकी दशा भी पीछे निकली है, बुध की दशा से पहले आप चाहे नोट कर लें, उसमें दिक्कतें आपको आई होंगी, खासकर धन जोड़ने में दिक्कतें आई होंगी। तो कुल मिला के बस आपको मैं ये बोलूँगा भाई, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। विवाह का सुख अच्छा है, विवाह के बाद फायदा होगा, किस्मत चमकेगी, संतान होने के बाद भी किस्मत चमकेगी। कुल मिला के ज़्यादा उपाय आप इस राहु के करो, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और इसी की चल रही है दशा। बाकी चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है,
गुरु शुक्र अच्छे हैं, मंगल भी थोड़ा सा ख़राब है, शनि रले मिले, केतु भी है। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने तो बोले पुखराज, मैंने ठीक है पुखराज धारण कर सकते हो बिल्कुल। राइट हैंड की उंगली में धारण करना है, पहली उंगली में। इसको या तो गोल्ड में या धारण किया जाता है या पित्तल में। मोती भी आप दान कर सकते हैं, सवा लिख रखा है भाई, ठीक है कर लो, ठीक है। गले में चांदी की चैन भी पहन रखी है। पूजा शिव जी करता हूँ, आपको मैंने बोला शिव जी का जो मंत्र है वो जरूर करना है। सुबह बैठ के 10-20 मिनट अपना नाम जपा करो। हनुमान जी के रोजाना पाठ पढ़ने हैं सुबह शाम। शनिवार पीपल ठीक है कर सकते हो। सूर्य को जल छठे घर का वैसे मालक है, दे सकते हो, संडे को दे दिया करो जल। जॉब में बहुत दिक्कत आ रही भाई, राहु करने कुछ टिक नहीं पाता, राहु की वैसे दिक्कत आ रही है। तो मैं बोलूँगा राहु का सही होना जरूरी है। राहु के पाए आपको मैंने बता दी, मंत्र एक बार पूरे कर लो। दोनों पाठ शाम को या रात को पढ़ा करो। दान जितना हो सकता है वो करो, दान की वीडियो को देख लेना। बिजनेस, बुध आपको कोई बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस आप कर सकते हैं। बुध के जो मैंने काम बोले थे उससे जुड़ा आपको काम कर लो। चंद्रमा के जुड़े भी काम कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद रंग से जुड़ा कोई काम हो। लेकिन बड़ी दशा बुध की, राहु की थोड़ा सा फिर भी आपकी दिक्कतें पैदा करेगा। राहु के पाए साथ में जरूर करते रहना। हेल्थ खराब होने का कारण राहु है, खासकर पेट में दिक्कत जरूर देता है ये। मैरिज का सुख बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना चाहिए भाई, विवाह के बाद ही आपको फ़ायदा होगा। धन जोड़ने के घर का जो दूसरा घर है धन जोड़ने वाला, वो आपका ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे केतु बैठा है, शनि दृष्टि दे रहा है, राहु दे रहा है, उस घर का मालक मंगल खराब है। प्लॉट लेकर मेरे लिए मकान बना ठीक रहेगा या बना बनाया खरीद लूँ, ये बता पाना मुश्किल है, वो आप देख लेना। बाकी अभी मकान लेने के योग आपके दिख रहे हैं बुध की दशा में। फ़ौरन जाने के भी काफ़ी योग, आपको फ़ायदा भी होगा और आप घर से दूर जाते हैं। साथ में उपाय जरूर करना भाई। वाइफ कैसी मिलेगी, पत्नी का सुख तो बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है। और देखो, एक तो भाई ईमानदार बनो, पूरी तरह से ईमानदार बनना है। बेईमानी से पैसा मत कमाना, अच्छे कर्म करो, भगवान को विश्वास हो कि बंदा अच्छा है जो कर रहा है, मतलब पूरी तरह से। एक तो धार्मिक बनो, सुबह शाम मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लोगों की हेल्प करा करो, गाली गलौज करने से बचो, और भी माता पिता की हेल्प करो, इज्जत करो, सबको रिस्पेक्ट दो, और निंदा आलोचना से बचो। मतलब कर्म अच्छे करो, नेचर अच्छा रखो, लोगों की हेल्प करो। लालच करने से बचो। कुत्तों को रोटी डाल सकते हो, कौवों को रोटी डालो, सतनाजा डालो पंछियों को, लोगों की हेल्प किया करो। इससे क्या होगा, दोष आपके ख़त्म होंगे, बल्कि इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। और आपकी साढ़े सदी भी ख़त्म हो चुकी है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ और पूछना है तो आपका जो सवाल होगा व्हाट्सएप पे चल लिख के भेज देना, या कॉल करके मुझे पूछ लेना। दान आपको मैंने राहु का बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूँगा।